नमस्कार, मध्य प्रदेश खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े और साधा न्यूज देख रहे हैं आप। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि आज बुधनी दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं। आपको बता दें कि कई स्थानीय कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे, जहां कई सड़कों की सौगात भी देने वाले हैं। ग्राम जोनतला, नांदेड़, सियागहन और जैत जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। साथ ही 168 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण और विकास कार्यों का भूमि पूजन भी करने वाले हैं। वहीं नांदेड़ में 127 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 7 सड़कों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी करेंगे। नरसिंहपुर भी जाएंगे, जहां पर नरसिंहपुर के गोटे गांव सीएम शिवराज सिंह चौहान जाने वाले हैं। बीजेपी विधायक जालम सिंह पटेल के बेटे मोनू पटेल को श्रद्धांजलि भी देंगे, उस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और साथ ही आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही हृदय गति रुकने से मोनू पटेल का निधन हो गया था, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान मोनू पटेल को श्रद्धांजलि देते भी नजर आने वाले हैं। और ये तमाम कार्यक्रम जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे, और साथ ही बुधनी दौरा सीएम शिवराज सिंह चौहान का रहेगा, जहां पर करोड़ों की सौगात देते भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आने वाले हैं। तो देखिए, चुनावी साल के मद्देनजर ये काफी खास दौरा है। ऐसे में जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तमाम योजनाओं का लाभ और उसके साथ ही साथ लोकार्पण और भूमि पूजन के साथ ही करोड़ों की सौगात भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देते नजर आएंगे। और कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तरीके से पूरी तैयारियां कर ली गई है, जहां बुधनी दौरा आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का रहने वाला है और बुधनी की आम जनता को संबोधित भी करेंगे और साथ ही सौगात भी देने वाले हैं। वहीं बुधनी जिले के 4 ऐसे गांव हैं जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान दौरा करने वाले हैं। ग्राम जोनतला, नांदेड़, सियागहन और जैत सीएम शिवराज सिंह चौहान जाने वाले हैं। तो वहीं जैत सीएम शिवराज सिंह चौहान का गृह ग्राम है और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सौगातें सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से दी जाती हैं। तो इसका ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं राजधानी भोपाल का, जहां से हमारे साथ में संवाददाता अमीन बेग लाइव जुड़ गए हैं। अमीन, चुनावी साल है और ऐसे में बीजेपी सरकार सौगातों की झड़ी लगाने को तैयार है, और इसी के चलते बुधनी दौरा, क्या कुछ कार्यक्रम और उसके बारे में क्या कुछ अपडेट की कब तक पहुंचने वाले हैं बुधनी? अमीन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि आज बुधनी दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं, जहां पर बुधनी के 4 ग्राम हैं जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और साथ ही जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। और विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करते, भूमि पूजन करते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। तो बेहद ही खास दौरा, जहां पर 168 करोड़ रुपए से अधिक निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। और बुधनी दौरा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि देखा जाए तो चुनावी साल है और चुनावी साल के मद्देनजर जनता को लुभाने के लिए और अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये दौरा माना जा सकता है, जहां पर भूमि पूजन तो करेंगे ही, साथ ही सौगात भी बुधनी की आम जनता को देते नजर आएंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का बेहद ही खास दौरा, और जहां आज वो बुधनी दौरे पर रहेंगे और साथ ही 168 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। इस दौरान प्रशासनिक तरीके से देखा जाए तो तमाम तैयारियां भी की गई है, जहां सुरक्षा को लेकर तमाम तैयारियां की गई है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए बुधनी की जनता काफी बेसब्री से मुखिया का इंतजार कर रही है और ऐसे में उनके स्वागत के लिए भी भव्य तैयारियां की गई है। और प्रशासन की ओर से कार्यक्रम के मद्देनजर तमाम कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां की गई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में भोपाल से अमीन बेग लाइव जुड़ गए हैं। अमीन, चुनावी साल है और ऐसे में बीजेपी सरकार सौगातों की झड़ी लगाने को तैयार है और इसी के चलते बुधनी दौरा है। कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ अपडेट और कब तक बुधनी पहुंचने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान?
तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उन तक उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करेंगे बातचीत की और साथ ही जानेंगे कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का जो बुधनी दौरा है उसमें कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे और साथ ही आम जनता को क्या सौगातें सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से दी जा सकती हैं। तो बुधनी दौरा है सीएम शिवराज सिंह चौहान का, जहां आज कई स्थानीय कार्यक्रमों में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे और साथ ही कई सड़कों की सौगात भी देने वाले हैं। ग्राम जोनतला, नांदेड़, सियागहन और जैत सीएम शिवराज सिंह चौहान जाएंगे, जहां 168 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण और विकास कार्यों का भूमि पूजन भी करने वाले हैं। वहीं नांदेड़ में 127 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 7 सड़कों के निर्माण का भूमि पूजन करेंगे। साथ ही नरसिंहपुर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान जाएंगे, जहां नरसिंहपुर के गोटे गांव में बीजेपी विधायक जालम सिंह पटेल के बेटे मोनू पटेल को श्रद्धांजलि भी देंगे और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही हृदय गति रुकने की वजह से मोनू पटेल का निधन हो गया था और मोनू पटेल को श्रद्धांजलि देते सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आने वाले हैं। तो बेहद ही खास दौरा, जहां पर तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और साथ ही तमाम ऐसे जिले जहां पर सौगात भी देते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आने वाले हैं। 168 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण और विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे, जहां सबसे पहले आपको बता दें कि नांदेड़ में 127 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 7 सड़कों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी करने वाले हैं। तो सड़कों की सौगात जहां पर देखा जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान 168 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने वाले हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में सीनियर रिपोर्टर अमीन बेग हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अमीन, देखा जाए तो लगातार अगर देखा जाए तो चुनावी साल है और इसके मद्देनजर सीएम शिवराज सिंह सरकार तमाम सौगातें देने को तैयार है। बुधनी दौरा है, क्या कुछ अपडेट कार्यक्रम को लेकर? कम समय बचता है। अगर 2018 की बात कर लें तो जो है लगभग चुनाव जो थे वो नवंबर दिसंबर में ख़त्म हो गए थे। तो ऐसी परिस्थितियों मुख्यमंत्री ये बखूबी समझते हैं कि पूरा जोर जो है इससे पहले लगाना होगा और ये जो बचे 3-4 महीने जो हैं इसमें पूरे ज़िलों में घूम कर जो है सरकार की योजनाओं को लोकार्पण करना है, भूमि पूजन करना है और उसी की कोशिश मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहा है। आज वो बुधनी पहुँचेंगे, बुधनी में कई सौगातें वो देने जा रहे हैं। ख़ासतौर पर रोड हों, पुल हों, पुलिया हों, इसकी बहुत ज़रूरत होती है और इसी के ज़रिए जो है वोटरों के दिलों तक पहुंचा जाया जाता है। क्योंकि आप देखिए कि हम देख रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में कई जगहों पर जो है नई सड़कें बन रही हैं, कई जगहों पर जो है जो रोड ख़राब हो गई थी वो बनाई जा रही हैं। हालांकि बारिश का दौर भी अभी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है, थोड़ा काम ज़रूर प्रभावित हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री की कोशिश यही है कि वो ज़िलों में पहुँचे और उसी के अंतर्गत आज बुधनी पहुँच रहे हैं। कई सौगातें वहाँ पर वो देंगे। जी मिल पाया है अमीन, बुधनी कब तक पहुंचने वाले हैं, इसका कोई अपडेट मिल पाया है और कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां की जा रही है? देखिए अनुपमा, मुख्यमंत्री चूंकि जो उनका जो हेलीकॉप्टर है उससे वो बुधनी पहुंचेंगे। अभी थोड़ी देर पहले जब हमारी बात हुई थी तो मौसम जरूर देखा जा रहा है कि क्या हेलीकॉप्टर इस मौसम में उड़ सकता है, क्योंकि आसमान पर बादल छाए हुए हैं तो थोड़ी देर अबेर हो सकती है। लेकिन अब से थोड़ी ही देर बाद जो है उनके बुधनी पहुंचने का टाइम जो है वो बताया जा रहा है। लेकिन अभी जो टेक्नीशियन है, ख़ासतौर पर जो फ्लाइट्स या फिर हेलीकॉप्टर या जो पर्सनल प्लेन होता है उसको अनुमति देते हैं, उनसे बात की जा रही है। चूँकि आसमान पर पूरी तरीके से बादल छाए हुए हैं तो क्या हेलीकॉप्टर उड़ने की स्थिति में है, लेकिन दोनों ही ऑप्शन खुले हुए हैं। अगर मान लीजिए कि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता है तो फिर मुख्यमंत्री बाय रोड भी जा सकते हैं। फिलहाल अब से थोड़ी ही देर बाद जो है मुख्यमंत्री के बुधनी पहुँचने का शेड्यूल बताया जा रहा है। जी
जी अमीन, चुनावी साल है, ऐसे में बुधनी दौरा कितना अहम माना जा सकता है, क्योंकि लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे 168 करोड़ रुपए का, तो ऐसे में काफी खास दौरा भी कहा जा सकता है चुनाव के मद्देनजर। देखिए बिल्कुल अनुपमा, जैसा कि हम लोग चर्चा कर भी रहे थे कि अब जो समय बचा हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा कीमती समय है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, क्योंकि ऐसे समय में ये जो चुनावी दौरे हैं ये सरकार बचेगी या नहीं बचेगी ये तय करेंगे, या कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी ये तय होगा। कमलनाथ एक तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं, बैठ के हो रही हैं, हम देख रहे हैं कि कई दल बदलने वाले जो हैं वो इधर से उधर भी जा रहे हैं, और ऐसे में मुख्यमंत्री का जो ये दौरा है लोगों के बीच में अपनी बात पहुंचाना, और हम देख रहे हैं कि जब भी मुख्यमंत्री किसी जिले में जा रहे हैं तो न सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, बल्कि कांग्रेस का 15 महीने का जो सरकार रही है, जो शासन रहा है, उसको भी बता रहे हैं कि किस तरीके से भयंकर स्थिति में जो था वो मध्य प्रदेश पहुंच गया था, किस तरीके से लूटपाट जो है वो कमलनाथ सरकार ने मचा रखी थी। तो ये बात भी मुख्यमंत्री बताने से चूक नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री के अलावा तमाम मंत्री विधायक जो है उनको भी जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो भी अलग अलग हिस्सों में जाकर जो है चुनावी प्रचार कर रहे हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि खुद मुख्यमंत्री कमान संभालें और मुख्यमंत्री हर जिलों में जाकर जो है वो सरकार की उपलब्धियां बताएं, तो ये मुख्यमंत्री कर भी रहे हैं। और चूंकि बुधनी जो है वो भोपाल से बहुत नज़दीक भी है, तो और मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र भी ये है, तो ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस क्षेत्र का मुख्यमंत्री होता है उस क्षेत्र में खासी नज़र रखी जाती है। अब आप छिंदवाड़ा को ले लीजिए, जहाँ पर बार बार ये कहा जाता है कि कमलनाथ ने उस क्षेत्र को बहुत अच्छा बना दिया है, कमलनाथ बेहतर काम कराते। ऐसी ही नज़र हमेशा बुधनी पर भी बनी रहती है क्योंकि मुख्यमंत्री का वो क्षेत्र है। हालांकि कई बार ये आरोप भी लगते रहे कि जैसा और विकास होना दूसरे छिंदवाड़ा या दूसरे इलाकों का विकास हुआ वैसा नहीं हो पाया, लेकिन मुख्यमंत्री की कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सौगातें जो है हर जिलों में मिले और खासतौर से बुधनी में मिले। तो आज भी जब वो पहुंचेंगे तो कई सौगातें देंगे। जी बिल्कुल, और चुनावी साल के मद्देनजर ये दौरा काफी अहम भी हो जाता है। बहुत शुक्रिया अमीन तमाम बातचीत के लिए, आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज बुधनी दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं, जहां सड़कों की सौगात भी देते नजर आएंगे और साथ ही तमाम स्थानीय कार्यक्रम है जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरकत करने वाले हैं। इधर मध्य प्रदेश में सरकारी डॉक्टर्स के आंदोलन का आज तीसरा दिन है। आपको बता दें कि डॉक्टर्स ने काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है, जहां आज से पूरी तरह काम बंद हड़ताल पर डॉक्टर्स रहने वाले हैं। अपने अपने कार्यस्थल पर डॉक्टर्स धरने पर बैठेंगे। साथ ही प्रदेश भर के 10,000 डॉक्टर्स समेत 3,300 जूनियर डॉक्टर्स, 1400 एनएचएम संविदा डॉक्टर्स आंदोलन में शामिल होंगे। साथ ही ओपीडी, आईपीडी, ओटी और साथ ही इमरजेंसी समेत कोई भी मेडिकल वर्क डॉक्टर नहीं करने वाले हैं। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि सोमवार को डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर काम किया था। उसके बाद में मंगलवार की बात करें तो 11 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक काम बंद हड़ताल की थी। ऐसे में मरीजों को काफी परेशानी हुई, और वहीं पर देखा जाए तो आज काम बंद हड़ताल पर डॉक्टर्स रहने वाले हैं। तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं काफी बदतर हो सकती है, क्योंकि आम मरीजों को काफी परेशानी होती नजर आएगी। क्योंकि कल भी अगर देखा जाए तो 11 बजे से 1 बजे तक जो डॉक्टरों ने काम बंद हड़ताल की थी, तो उसकी वजह से कई सारे ऐसे मरीज थे जिन्हें काफी परेशानी भी हो रही थी। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में अमीन बेग लगातार जुड़े हुए हैं। अमीन, डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन फिर डॉक्टर अभी हड़ताल पर अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कल भी बैठक हुई थी राज्य सरकार और डॉक्टर्स के बीच में, आपसी तालमेल नहीं बैठ पाया, क्या कारण है? देखिए, प्रभुराम चौधरी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जो हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उनके साथ डॉक्टरों की बैठक हो चुकी है। कल देर रात भी चिकित्सा शिक्षा मंत्री के साथ डॉक्टर की बैठक हुई थी। डीएसीपी जो केंद्र के समान जो वो मांग कर रहे हैं कि जो डीएसीपी जो है वो केंद्र के समान उनको दिया जाए, ये एक ऐसी मांग है जिस पर बात नहीं बन पा रही है। हालांकि और भी कई सारी मांगे हैं डॉक्टरों की, जिस पर कल ही विश्वास सारंग का रात में बयान आया था। उन्होंने कहा था कि 95% बातें जो हैं डॉक्टरों की मानी गई हैं, लेकिन जो एक छुटपुट जो 1-2 बातें हैं उस पर जो है विचार किया जाएगा। लेकिन डॉक्टर का ये कहना है कि लंबे
समय से ये बात सरकार को कही जा रही है, कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन जो है सरकार मान नहीं रही है। और अब फाइनली डॉक्टरों ने कल ही हड़ताल का ऐलान कर दिया। आज पूरी तरीके से जो स्वास्थ्य सेवाएं वो हैं चरमराती रहेंगी। खासतौर पर हमने देखा है कि जब कभी भी डॉक्टर हड़ताल पर करते हैं तो सरकार और डॉक्टरों के बीच की बात नहीं रहती है, बल्कि ये आम मरीजों के बीच की बात हो जाती है। क्योंकि मरीज सुबह सुबह या दोपहर में जब हम देखते हैं अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगती हैं तो वो इंतज़ार करते हैं कि डॉक्टर उनको देखेंगे, लेकिन जब उनको ये पता चले कि डॉक्टर हड़ताल पर हैं तो आप समझिए कि किस तरह की हालात बनते हैं। और अनुपमा, ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी हम 2-3 महीने पहले हम और आप बात कर चुके हैं इस पर, और हमने अपने दर्शकों को भी बताया था कि किस तरीके से जो डॉक्टर और सरकार के बीच में जो रस्साकशी चल रही है, इसका कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। अभी भले ये सॉर्ट आउट हो जाए चीज़ें, 2 बार ऐसा हुआ है कि डॉक्टर चीज़ें को सॉर्ट आउट की तरफ बढ़ी हैं, चाहे हमने देखा जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हों, लेकिन बात पूरी तरीके से बन नहीं पा रही है। थोड़े दिन मामला शांत होता है, उसके बाद फिर मामला जो है वो गंभीर होता चला जाता है। और तकरीबन आज आप देखिए कि डॉक्टरों ने जब हड़ताल कर दी है तो ऐसी परिस्थितियों में मरीजों के लिए बड़ी जो है वो किल्लत हो जाएगी। जो खासतौर पर जो इमरजेंसी सेवाएं रहती हैं वो भी जो है प्रभावित रहेंगी। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोशिश ये की जा रही है कि इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो बहाल रहें, किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, लेकिन डॉक्टरों और सरकारों के बीच जो है वो स्थितियां सुधर नहीं पा रही हैं। कई दौर की बैठकें जो हैं वो असफल रही हैं। प्रभुराम चौधरी से भी मुलाकात हुई और विश्वास सारंग से भी, लेकिन बातचीत नहीं बन पाई। जी, तालमेल बैठाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन बड़ी वजह अब सामने नहीं आ पाई है कि आखिर क्या वजह है। देखा जाए तो जैसा कि आपने जिक्र किया अमीन कि 95% जो मांगे हैं डॉक्टर्स की वो मान ली गई है, ऐसा चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि जो हस्ताक्षर किया हुआ जो सहमति पत्र है वो उन तक नहीं पहुंचा है, तो ऐसे में काफी नाराज भी नजर आ रहे हैं। देखिए, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पिछली बार भी जब हम खुद विश्वास सारंग के बंगले पर मौजूद थे तब जो आश्वासन देकर जो हड़ताल खत्म कराई गई थी उस पर भी डॉक्टरों का ये कहना था कि ये मौखिक तौर पर जो बात की जा रही है, अगर ये जब तक लिखित तौर पर नहीं होगी तब तक बात बन नहीं पाएगी। हालांकि फिर परिस्थितियां ऐसी रहीं कि हड़ताल को जो है वो स्किप कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया। और अब जब फिर ये नौबत आ गई तो डॉक्टरों का कहना है कि लिखित तौर पर दी जाए, सहमति अगर बनती है तो फिर जो चीज़ें हैं वो राइटिंग में दी जाएं, ताकि बाद में फिर किसी बात को ये ना कहा जाए कि ये बात हमने नहीं करी थी या ये बात नहीं पूरी की गई। तो डॉक्टर पूरी तरीके से आर पार की लड़ाई करने के मूड में नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब ये देखना होगा कि चूंकि जब भी डॉक्टर हड़ताल करते हैं तो सिर्फ चिकित्सा शिक्षा या फिर स्वास्थ्य विभाग तक ही बात नहीं रहती है, बल्कि मुख्यमंत्री खुद डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। मुख्यमंत्री भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे होंगे और मुझे लगता है कि आज कल में कोई ठोस नतीजा जो है इसका निकल सकता है। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो डीएसीपी को लेकर ये जो मामला है वो लगातार गर्माता जा रहा है और कहीं ना कहीं इसी की वजह से अटका हुआ है। अगर हम बात करें तो कई सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है, आम मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। क्या स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई अलग व्यवस्था की गई है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोशिश यही की गई है कि जो डॉक्टर हड़ताल पर हैं वो उनको पहले मनाया जाए। उसके अलावा अगर वो हड़ताल पर जस के तस बने रहते हैं तो फिर वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो की जाए। कम ही डॉक्टर, कम ही जो है जूडा के साथ, लेकिन सेवाएं जो हैं वो बदस्तूर जो जैसी चल रही थी वो जारी रहें। लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल के तौर पे तो अनुपमा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर जब हड़ताल करते हैं तो हमने देखा है कि उनकी एकजुटता कितनी बड़ी होती है कि एक एक जूनियर और एक एक डॉक्टर जो है और मेडिकल स्टाफ जो है वो हड़ताल करता है। तो अब ये यहाँ से कैसा रास्ता निकलेगा, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। हालांकि सरकार की तरफ से ये ज़रूर कहा गया है कि हमारी जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो जो है वो जारी रहेंगी और हमारी कोशिश यही है कि जो गंभीर खासतौर पर मरीज आते हैं उनको सेवाएं दी जाएं। तो वो किस तरीके से होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सरकार के पास अगर स्वास्थ्य सेवाएं जस की तस रखना है तो सरकार के पास एक ही रास्ता है कि डॉक्टरों को किसी तरीके से मनाया जाए और उनकी बात अगर मानी जा सकती है तो जल्द से जल्द उनकी बात को माना जाए। जी, काफी गंभीर मामला है अमीन। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार और डॉक्टर्स के बीच में आपसी तालमेल बैठ पाता है या नहीं। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, आप हमारे साथ में बने रहिए।
तो मध्य प्रदेश में सरकारी डॉक्टर्स के आंदोलन का आज तीसरा दिन है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कल यानी कि मंगलवार को बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और सभी डॉक्टरों के बीच में बैठक हुई थी। लेकिन उनकी मांगों को लेकर, डीएसीपी की मांग को लेकर अब तक ये हड़ताल जारी है और इसी के मद्देनजर आज एक बार फिर से डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो कि मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश में कोरोना से राहत भरी खबर आई है। आपको बता दें कि संक्रमण की दर 3.5 से घटकर सीधे 1.5 पर पहुंच गई है, जहां प्रदेश में महज 6 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं सबसे ज्यादा 2 मरीज इंदौर में, जबकि एक मरीज होशंगाबाद, उज्जैन और सीहोर में मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या में गिरावट हुई है। साथ ही भोपाल में सबसे ज्यादा 56 और प्रदेश में 163 एक्टिव केस है। तो कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय है, क्योंकि कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण है। हालांकि इस बीच राहत की खबर यह है कि संक्रमण की जो दर है वो 3.5 से घटकर सीधे 1.5 पर पहुंच गई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। अमीन बेग लगातार जुड़े हुए हैं। अमीन, इस वक्त आप राजधानी भोपाल में मौजूद हैं और लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा केस राजधानी भोपाल में ही देखने को मिल रहे हैं। हालांकि संक्रमण दर घटी है, लेकिन कहीं ना कहीं राजधानी वासियों के लिए एक बड़ी परेशानी है, क्योंकि राजधानी में कोरोना संक्रमण बढ़ते जा रहा है। देखिए, बिल्कुल अनुपमा, कोविड से चिंताएं जरूर बढ़ी हैं, लेकिन कोविड इस समय नियंत्रण में है और लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग मॉनिटरिंग भी कर रहा है। मॉक ड्रिल भी कुछ दिन पहले की गई थी कि अगर कोविड दोबारा विकराल रूप लेता है तो फिर अस्पतालों की कैसी व्यवस्था है, इसको लेकर मॉक ड्रिल भी की गई। और ख़ासतौर पर कोशिश यही है कि लोगों को अवेयर भी किया जाए। तो अवेयरनेस के साथ साथ तैयारियां कैसी हैं, इस पर विचार और उस पर ठोस काम किया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो रेशो जो 3.5 के पार पहुंच गया था, वो अब घटकर लगभग 1.5 पर आ गया है। और ये बात सही है कि भोपाल में सबसे ज़्यादा केसेस हैं। इंदौर की बात करें, उज्जैन की बात करें, यहाँ ज़रूर केसेस मिले हैं, लेकिन सारी स्थितियाँ नियंत्रण में हैं। लोगों से यही अपील की जा रही है कि लोग जो हैं वो खासा जो कोविड के जो नियम होते हैं उसका वो ज़रूर पालन करें। फिलहाल अभी स्थिति ऐसी कोई पैनिक नहीं है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिससे कि ये कहा जाए कि कोविड फैल रहा है। स्थितियां पूरी तरीके से नियंत्रण में है। ये बात सही है कि आज से 15 दिन पहले थोड़ी से हालात चिंताजनक हुए थे जब ये मॉक ड्रिल किया गया था, लेकिन अब हालात सामान्य है। और आज से अब से थोड़ी देर पहले जो सरकार के प्रवक्ता हैं, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने भी कहा कि जो है कोविड पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में सामान्य है और हमारे अस्पतालों की मॉनिटरिंग हर रोज़ की जाती है कि क्या हमारे पास बेड्स उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे पास उपलब्ध रहें। तो ये तमाम मॉनिटरिंग रोज़ की जाती है। और हर महीने में ये भी कहा गया है कि हर महीने में 2 से 3 बार जो है मॉक ड्रिल भी की जाए, ताकि ये व्यवस्थाएं पता की जा सकें कि जिस पर हम काम कर रहे हैं वो चाक चौबंद है कि नहीं। जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार की ओर से तो पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया अमीन, तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में कोरोना से राहत भरी खबर सामने आई है, जहां संक्रमण की दर 3.5 से घटकर सीधे 1.5 पर आ गई है। हालांकि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर छुटमुट केसेस सामने आए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सजग है और कोरोना की रफ्तार कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में धीमी होती नजर आ रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।